फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ पे जो आईसीएच की गाइडलाइन है, स्पेशली ये होती क्या है, ये बहुत बड़ी गाइडलाइन है और एक वास्ट टॉपिक को कवर करती है। तो इस पे बेसिकली क्या क्या चीज़ें डिफाइन होती है और इसकी कितनी ब्रांचेज है और इसको कितने कैटेगरीज में डिफाइन किया है, थोड़ा सा हम इसको शॉर्टली देखते हैं कि आईसीएच गाइडलाइन बेसिकली होती क्या है। आईसीएच की गाइडलाइन की अगर फुल फॉर्म हम देखें, डेफिनेशन पे जाएँ, तो बेसिकली इसको ओल्ड सेंस में जो है ना, इसकी डेफिनेशन कुछ और थी और करंट सिनेरियो में इसकी डेफिनेशन कुछ और है। पहले इसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन फॉर टेक्निकल फार्मास्यूटिकल यूजेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था फॉर ह्यूमंस। लेकिन जब इसकी नई एडवांसमेंट इसमें आई तो इसके बाद इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम रख दिया गया इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूजेज, जो इस्तेमाल के लिए होती है। यानी पहले वाली जो इसकी डेफिनेशन थी उसमें कॉन्फ्रेंस का वर्ड यूज था और जो नई इसकी डेफिनेशन है उसको कॉन्फ्रेंस की जगह काउंसिल का वर्ड यूज कर दिया गया। डिफरेंस क्या है? कॉन्फ्रेंस में क्या था कि उसमें ये एक आपको पता है कि इसमें ग्रुप्स है, बहुत सारे लोग होते हैं। कॉन्फ्रेंस मीन्स यानी इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग थे जो डिसीजन मेक्स करते थे, जो पॉलिसी मेक्स करते थे, जो पॉलिसी वर्क पे या वर्क करते थे। लेकिन जब इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स शामिल हो गए, अब इसमें बहुत सारी टीम्स है, यानी ग्रुप्स ऑफ पीपल इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसका वर्ड कॉन्फ्रेंस से काउंसिल में कन्वर्ट हो गया। इसलिए अब इसको इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन कहा जाता है। तो ये था इसकी पुरानी और न्यू डेफिनेशन के लिहाज से। अच्छा, इसको फिर फर्दर टाइप्स पे डिवाइड कर दिएगा। इसको क्यू एस ई एम में डिवाइड किया गया। अब ये क्यू एस ई एम क्या है? यानी क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी गाइडलाइंस, यानी क्यू से मुराद क्वालिटी गाइडलाइन, यानी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात होगी वो क्यू की डेफिनेशन में आता है। फिर उन्होंने कहा एस स्टैंड्स फॉर सेफ्टी गाइडलाइंस, यानी और फार्मा में या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो सेफ्टी के हवाले से जो बात की जाएगी वो इस पार्ट के अंदर डिफाइन किया जाता है। यानी सेफ्टी गाइडलाइंस की सारी डिटेल इसके अंदर दी जाएगी। कितने सेफ्टी मेजर्स होते हैं, इन्वायरमेंट के क्या है, एम्प्लॉयज़ के रूल्स क्या है, एम्प्लॉय की सेफ्टी क्या होती है, वर्क सेफ्टी क्या होती है, कहीं पे भी काम करते हो सेफ्टी जो वर्किंग वे है वो सारा इस एस सेफ्टी गाइडलाइंस के अंदर डिफाइन है। फिर उन्होंने आगे कहा कि इसके अंदर क्यू एस ई यानी एफिकेसी गाइडलाइंस, यानी ई स्टैंड फॉर एफिकेसी गाइडलाइन, यानी जो भी अभी प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो आती है उनकी एफिकेसी से रिलेटेड जितनी डिटेल्स होंगी, जितनी गाइडलाइंस होंगी कि किस तरह की एफिकेसी होनी चाहिए और किस लेवल पर उनको होना चाहिए, वो सारी डिटेल इसके अंदर आती है। फिर आखिर में उन्होंने कहा एम, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस। ये आपको बताती है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयर के दरमियान क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या गाइडलाइंस है, उनके रूल्स क्या है, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन हो कि जिसके तहत एम्प्लॉयज़ किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो इन इसको फर्दर इन्होंने इस तरह डिफाइन कर दिया क्यू एस ई एम। ये इसको फर्दर टाइप से डिवाइड कर। फिर अगर हम बात करें क्यू की, यानी क्वालिटी की जस्ट बात करें, तो उसको मजीद ब्रांचेस में डिवाइड कर दिए गए। यानी क्यू के फर्दर 12 पार्ट्स है, एस के फर्दर 12 पार्ट्स है, ई के फर्दर 12 पार्ट्स है और एम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करें तो उसको फर्दर 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर जस्ट क्यू को देखें तो फिर क्यू वन से लेकर क्यू सेवन तक, क्यू टेन तक डिफाइन है, एस वन से एस फर्दर तक डिफाइन है। मतलब एक लंबी, एक बहुत बड़ी गाइडलाइन है आईसीएच की गाइडलाइन स्पेशली। और इसका मेजर पार्ट जो फोकस कर रहा होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो आप स्टेबिलिटी के प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, स्टेबिलिटी गाइडलाइंस जो है, यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद या मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो ड्रग की स्टेबिलिटी की जाती है, वो एक बहुत बड़ी डिटेल इसके अंदर डिफाइन की गई है। तो फ्रेंड्स, ये है आईसीएच की गाइडलाइन। किस तरह उसको और सेक्शन में डिवाइड किया, किस तरह उसको पार्ट्स में डिवाइड किया, किस तरह उसके पार्ट्स के फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया, Q1A Q1 2। तो मतलब हर पार्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी गाइडलाइंस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस आईसीएच की गाइडलाइन को उठाएंगे और फर्दर एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक बहुत बड़ी लंबी गाइडलाइन है इंशाल्लाह। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो इंपॉर्टेंट वीडियो उसका नोटिफिकेशन भी तो आपको मिलना चाहिए ना। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।